बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.3 शुरू कर रहे हैं और ये इसका लेक्चर नंबर 1 है। तो इसका टोटल लेक्चर 3 होंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में हम सबसे पहले मैं कुछ आपके रूल पे बता देता हूँ। इंटीग्रेशन हमारी चल रही थी। ये हमने कल रूल पढ़ा था लास्ट एक्सरसाइज में कि यहाँ पे दो फंक्शन हैं, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पहले फंक्शन की पावर n है और पहले फंक्शन की बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है। तो हमने कल पढ़ा था कि फिर हम पहले फंक्शन पे पावर लगा देते हैं, एन में ऊपर एक प्लस और वही टर्म हम नीचे लिख देते हैं, प्लस सी लिखते हैं। आज एक और रूल पढ़ेंगे। रूल नंबर, इसको मैंने सेकंड का नाम दिया हुआ है, इंटीग्रेशन है। ये दो फंक्शन हैं और एक फंक्शन को दूसरा फंक्शन तकसीम कर रहा है। ये न्यूमिनेटर के तौर पे है, ये डिनोमिनेटर के तौर पे है। अगर नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, यानी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एज ए न्यूमिनेटर मौजूद हो, तो हम नीचे वाले का डायरेक्ट लॉग ले लेते हैं। ये रूल नंबर सेकंड है मेरा। इसको भी आपने याद करना है। अब दो रूल हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ये एक 3 किस्म की सब्स्टिट्यूशन है, ये भी ज़रा ज़हन में रखना। ये भी हम इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल करेंगे कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट में कोई ऐसी रकम आ जाती है कि ये कांस्टेंट के स्क्वायर में से वेरिएबल का स्क्वायर माइनस हो रहा हो, तो हम यहाँ एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और वो हम करेंगे x = a sin थीटा। और अगर वेरिएबल में से कांस्टेंट माइनस हो रहा है, यानी वेरिएबल के स्क्वायर में से कांस्टेंट स्क्वायर माइनस हो रहा है, तो फिर हम पुट करेंगे x = a sec थीटा। और अगर दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं तो फिर हम पुट करेंगे x = a tan थीटा। और एक डी फार्मूला और भी देखें कि ये अगर आपके पास x² + a² आ जाए तो इसका प्रूफ भी है। तो यहाँ एक फार्मूला ही बन जाता है, या आप डायरेक्ट लिखेंगे 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c। ये भी हम बास वाले में यूज़ करते हैं। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर आपको 3 समझाता हूँ। थ्योरी में सवाल ये है, इंटीग्रेट x² और 4 + x² dx। आप देखते हैं कि आपके पास ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ गई, यानी ये डिग्री भी 2 है, ये डिग्री भी 2 है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की इंटीग्रेशन लेने से पहले हम उसको प्रॉपर बनाते हैं। तो इसका तरीका ये होगा कि ये मैंने ऊपर वाली टर्म लिखी, इस पर मैंने डिवाइड किया, ये 1 पे किया, तो ये 4 + x² आ गया। इसकी मैंने सिंबल चेंज कर दी। सिंबल चेंज करने के बाद ये कैंसिल हो गया, यहाँ आपके पास -4 रिमाइंडर में आ गया। तो जब आप इसको वापस लिखेंगे तो 1 पहले लिखेंगे, ये -4 आ गया और डिवाइज़र ये था 4 + x² आ गया। अब यहाँ दो टर्म बन जाएंगी, मैं दोनों को इंटीग्रेट कर अदा कर दूँगा और दोनों के साथ मैं dx को लिख दूँगा। क्योंकि ये 4 कांस्टेंट था, ये बाहर आ गया, तो अंदर आपके पास बचेगा dx और x² पहले मैंने लिख लिया। ये जो 4 आपके पास खड़ा है, ये इसको मैंने लिख दिया 2 का स्क्वायर कर दिया। अब ये 1 की इंटीग्रेशन आप जानते हैं वो x हो जाएगी, ये 4 वैसे आ गया। अब यहाँ पे वो जो फार्मूला नंबर डी मैंने आपको बताया है, तो उसके मुताबिक ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो 1/a। अब a की कीमत यहाँ 2 है, tan इनवर्स ऑफ x/2 + c आ गया। ये इससे कैंसिल हो जाता है और कैंसिल होने के बाद आपके पास जो जवाब आएगा ये x - 2 tan इनवर्स x/2 + c। ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके साथ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझा देता हूँ। ये क्या है? ये है जी इंटीग्रेट है sec² ओवर √tan x। बड़ा आसान क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर जाता है। तो tan x का जब मैं स्क्वायर रूट खत्म करूँगा 1/2 बन जाएगा। इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये चूँकि प्लस था, ऊपर जाके ये -1/2 बन जाएगा। अब ये दो फंक्शन बन गए, ये पहला है, ये दूसरा है। पहले फंक्शन की पावर -1/2 है। रूल नंबर 1 में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर पहले फंक्शन की बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो पहले फंक्शन पे हम पावर रूल लगाते हैं, यानी उसी पावर में एक प्लस और वही टर्म नीचे लिख दी। तो ये 1 - 1/2 बच जाएगा, ये भी आपके पास 1/2 बच जाएगा। तो ये दो जो है ये चौथे रकम बन के ऊपर चली जाएगी। तो ये आएगा 2 × √tan x + c आ गया। ये 1/2 मैंने खत्म करके उसका रिजल्ट बना दिया। ये इस तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। अब इसके साथ मैंने लेक्चर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 11 किया है। ये इंटीग्रेट है 1 + √1 + x ओवर √1 - x। मैंने क्या काम किया कि मैंने इसको रेशनलाइज कर दिया।
रेशनाइज में क्या किया, इसकी मैंने अलामा चेंज की, उसी से मैंने मल्टीप्लाई किया, उसी पे मैंने डिवाइड किया। तो ये याद रखें, ऊपर वाला ऊपर तरफ खाएगा, ये स्क्वायर बन जाएगा, ये नीचे तरफ खाएगा, दोनों स्क्वायर रूट में हैं तो दोनों एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट के 1 प्लस एक्स बचा, ये मल्टीप्लाई होकर फार्मूला आ गया ए नफी बी इंटू ए प्लस बी, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर मनफी बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे पास बताओ एलसीएम है, तो मैं इसके चेहरा लिख दूंगा, इस डेटा लिख दूंगा। ये मैंने आगे सामने आपके पास लिख दिया है कि ये 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 1 मनफी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स यहाँ वाला लिखा और स्क्वायर 1 मनफी एक्स स्क्वायर। अगर आप एलसीएम लेके हल करें वो इस आपका टर्म में गिराते हैं। अब ये आपने फार्मूला पढ़ा था पेज 1 to 5 पे, ये साइन इनवर्स खड़ा है, साइन आपने डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं कि साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये था, तो इसकी इंटीग्रेशन जब आप लेंगे तो ये वापस आ जाएंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे मैं एक स्टेप आपके लिए और कर रहा हूँ कि ये एक्स था, मैंने इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ मैंने आपके सामने इसको -1/2 लिख दिया और ये मैंने इसका स्क्वायर रूट करके 1/2 कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे, ये मैंने वैसे लिख दिया, ये -1/2 बचा, इसको मैंने नीचे से डिनोमिनेटर उठा के न्यूमरेटर जब बनाया तो ये प्लस था, ये जाके क्या बन जाएगा -1/2 बन जाएगा, ये -2 इसके साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे दो फंक्शन बन गए, आप देख रहे हैं पहले फंक्शन की बेस का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे -2 से ज़रब दी, जो -2 पे तकसीम किया था उसका मकसद मेरा यही था कि मैं इसकी बेस का डेरिवेटिव आगे लाना चाहता था। वो सवाल खुद आपको बताता है कि मेरे ये इसकी बेस का डेरिवेटिव -2x होगा, x आपके पास ऑलरेडी मौजूद था, तो आपने जस्ट -2 से मल्टीप्लाई करके -2 पे डिवाइड कर। अब इस पहले फंक्शन पे ये मैंने आगे पावर रूल लगा दिया, ये साइन इनवर्स एक्स वैसे रखा, -1/2 पे वैसे रखा, 1 मनफी एक्स स्क्वायर, ये आपके पास पावर रूल आ गया, ऊपर +1 किया, वही टर्म मैंने नीचे लिख दी, प्लस आपके पास c आ गया, इसको कुछ नहीं कहेंगे, -1/2 आ गया, ये 1 में से -1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा, नीचे भी 1 में से जब -1/2 से 1/2 बचेगा, ये 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो जो आपके पास आंसर आ रहा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स मनफी स्क्वायर रूट ऑफ 1 मनफी एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरह हमारा ये आज का लेक्चर ख़त्म होता है। अल्लाह रहीम। एक्सरसाइज हमारी 3.3 चल रही थी, ये उस एक्सरसाइज का लेक्चर नंबर 2 है और लेक्चर नंबर 1 हमने पढ़ा था, उसमें क्वेश्चन नंबर पहले 7 हमने किए थे। आज लेक्चर नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर मैंने 8 करवाना है। 8 के 2 पार्ट हैं, ए और बी। ए पार्ट मैं समझा रहा हूँ, बी पार्ट आप करेंगे और ये बी पार्ट मैं समझा रहा हूँ, ए पार्ट आपने करना है। सवाल ये है कि इंटीग्रेट स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हमने प्रूफ करना है। प्रूफ की आपने हेडिंग दे दी, प्रूफ की हेडिंग देने के बाद जो क्वेश्चन था वो आप लिखेंगे। अब आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया था कि 3.3 से पहले कुछ 3 किस्म की सूटेबल सब्स्टिट्यूशन है, पुटिंग है। तो ये देखें, नोट करेंगे, ये कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा है, तो हम फिर वेरिएबल की जगह पे ए साइन थीटा पुट करेंगे। तो दोनों तरफ मैंने डेरिवेटिव ले लिया, ये बनेगा dx इज इक्वल टू a cos थीटा, d थीटा बन जाएगा और इसमें जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो ये a स्क्वायर आ जाएगा। ये x स्क्वायर है, ये x की जगह पे आपने ये पुट किया तो उसके जब स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और dx की जगह पे आपने ये वैल्यू निकाल दी है, ये आपके पास आ जाएगी a cos थीटा d थीटा आ जाएगा। यहाँ पे आप देखते हैं कि a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 मनफी साइन स्क्वायर बचेगा, 1 मनफी साइन स्क्वायर आपके पास cos स्क्वायर के बराबर होता है, तो a स्क्वायर cos स्क्वायर के जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बच जाएगा a cos थीटा d थीटा, ये आ गया, a से a मल्टीप्लाई होके a स्क्वायर, cos से cos मल्टीप्लाई होके cos स्क्वायर d थीटा बन जाएगा। ये a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लेके आ जाएंगे। अब आपने फर्स्ट ईयर में एक फार्मूला पढ़ा था कि हमारे पास cos स्क्वायर थीटा जो है वो इसके बराबर होता है 1 प्लस cos ऑफ 2 थीटा ओवर 2। तो इस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं ये कीमत लिख दूंगा, ये देखिए आप सामने क्लियर में लिख दिया है, 1 प्लस cos 2 थीटा ओवर 2 आ गया। अब 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी मैंने बाहर निकाल लिया,
ए स्क्वायर पहले निकला था, अब ये ए स्क्वायर बाई 2 कॉन्स्टेंट है, ये उस क्वेश्चन से बाहर आ गया, इसको मैंने बड़ी ब्रैकेट में लिख दिया। अब आपके पास दो टर्म बन जाएंगी, एक 1 होगा, ये cos 2 थीटा होगा, 1 को आपने अलग इंटीग्रेट करना है, cos 2 थीटा को आपने अलग इंटीग्रेट कर दिया। तो इस मकसद के लिए दोनों के ऊपर इंटीग्रेशन की अलामत भी और दोनों के साथ आप डी थीटा भी लिखेंगे। अब इसके बाद ए स्क्वायर बाई 2 वैसे रहेगा, जब 1 की मैं इंटीग्रेशन लूँगा तो ये आपके पास थीटा बन जाएगा, cos 2 थीटा की जो इंटीग्रेशन आएगी वो sin 2 थीटा और 2 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। याद रखें ये भी फर्स्ट में फार्मूला पड़ा था, डबल एंगल फार्मूला था, sin 2 थीटा आपके पास बराबर हो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 वैसे रखें, ये 1 की इंटीग्रेशन जो थीटा आई थी वो सेम रखें, प्लस ये आपके पास बच गया sin थीटा और cos थीटा। अब हमने क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास वेरिएबल x में था, हमने जो आंसर निकाला है वो वेरिएबल थीटा में निकाला है। अब हम ये वापस जाएंगे, याद रखेंगे आपने ये पुट किया था x a sin थीटा, तो a इधर नीचे ले हैं तो आपके पास sin थीटा बनता है x ओवर a, sin को इधर लेके आए तो sin इनवर्स ऑफ x ओवर a बराबर थीटा बन जाता है, यानी ये थीटा की कीमत एक्चुअली ये बनती है। मजीद ये देखें मैंने ये राइट हैंड ट्रायंगल ABC बना दी है, आपके पास यहाँ पे आपने पुटिंग की साइन थीटा x ओवर a, आप जानते हैं साइन आपके पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है, ये आपके पास x ओवर a ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। इस रूल के मुताबिक आपने जब राइट हैंड ट्रायंगल बनाई तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया या हाइपोटेन्यूज हो गया। यहाँ पर बेस नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम की मदद से आप जब बेस लिखेंगे तो ये वतर है और ये आपके पास अमूद है, तो ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर पड़ जाएगा। ये क्यों किया, ये आपने सामने इस तरह बना के आपने बता देना है और उसके बाद आपने वैल्यू लिखनी है। ये ए स्क्वायर बाई 2 आ गया, थीटा की वैल्यू जो आप पुट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए प्लस साइन थीटा की कीमत ये पुट करेंगे एक्स ओवर ए, कॉस थीटा की कीमत यहाँ पे लिखेंगे तो ये होगा आपके पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस ये खड़ी है, हाइपोटेन्यूज ये खड़ा है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये सी वैसे रह गया। आगे ये ए स्क्वायर बाई 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये स्क्वायर बाई 2 इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ये ए स्क्वायर बाई 2 मल्टीप्लाई हुआ, ये एक्स बाई ये ए से ए मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वायर बन गया, ये आपके पास स्क्वायर रूट में वैसे आ गया। आप आगे देखेंगे ए स्क्वायर से आपके पास ए स्क्वायर यहाँ कट जाए कैंसिल हो जाएगा, बाकी चीज बचेगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाई 2 इनटू आ गया ए स्क्वायर मनफी एक्स स्क्वायर प्लस सी। आपने यही प्रूव करना था कि ये आपने ये प्रूव करना था, आपका वो जवाब निकला है, एंड में आपने प्रूव। इस तरह हमारा ये लेक्चर नंबर 2 मुकम्मल होता है। अल्लाह रहीम। एक्सरसाइज 3.3 शुरू कर रहे हैं, ये हमारा आज लेक्चर नंबर 3 है और पहले हमने क्वेश्चन कर लिए 2 लेक्चर में, तो आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13, 16 और 21 समझाऊंगा। और 13 शुरू करते हैं। ये सिंपल इंटीग्रेशन की आ गई, ए एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स की 4 dx आ गया। मैंने सिंबल वैसे डाल दिया, ए एक्स डी एक्स वैसे लिख दिया, ए स्क्वायर मैंने वैसे लिख दिया, इस एक्स की 4 को मैंने कर दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब आप जानते हैं ये कांस्टेंट में से वेरिएबल माइनस हो रहा है, तो हमने सूटेबल सब्स्टिट्यूशन में पुट देखा हुआ है कि फिर हम क्या करते हैं वेरिएबल की जगह ये स्क्वायर हटाएंगे तो ये बेसिकली ये नीचे खड़ा है, तो इसकी जगह पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए साइन थीटा। दोनों तरफ आप डेरिवेटिव लेंगे, ये बनेगा 2x dx इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा आ जाएगा। ये 2 उधर उसके नीचे चल जाएगा, a बाई 2 कॉस से डी थीटा, ये बन जाएगा x dx। अब आप देखेंगे ये a वैसे बच गया, ये आपके पास x dx की जगह पे मैंने क्या लिख दिया a बाई 2 कॉस थीटा डी थीटा, नीचे a स्क्वायर वैसे आ गया। अब x स्क्वायर की जगह पे ये आना था a साइन थीटा, जो कि ये स्क्वायर है तो ये बन जाएगा बस a स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट देखेंगे ये a स्क्वायर बाई 2 मैंने बाहर निकाल लिया, cos से डी थीटा वैसे आ गया, यहाँ से मैंने a स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 मनफी साइन स्क्वायर, उसकी जगह पे आ जाएगा cos स्क्वायर। जब इसका मैं स्क्वायर रूट लूंगा ये बच जाएगा मेरे पास a cos थीटा, cos से cos कट गया, एक a से a कट गया, तो ये आ गया a बाई 2 वैसे रखा, यहाँ पे सारा कैंसिल हो गया था, 1 बचा। अब आप जानते हैं कि 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये थीटा बन जाएगी प्लस c आ जाएगा।
अब a/2 वैसे थीटा की वैल्यू मैंने ये पुट किया साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर ओवर a प्लस c। अब ये कीमत कहाँ से आई, इधर देख लें, ये x स्क्वायर आपने सपोज किया था a साइन थीटा, पहले a को डिवाइड कर दें तो x स्क्वायर ओवर a इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन को इधर आप करेंगे तो ये इनवर्स बन जाएगा तो थीटा बन जाएगा, तो यहाँ से आपके पास थीटा की कीमत निकल आई साइन इनवर्स ऑफ x स्क्वायर ओवर a, और ये थीटा की जगह पे आपने ये पुट किया। इस तरह आपका ये सवाल नंबर 13 जो है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आइएगा, हम क्वेश्चन नंबर 16 शुरू कर रहे हैं। 16 में सवाल ये है cos x ln ऑफ sin x ओवर sin x है, मैं इसको थोड़ी सी रीअरेंजिंग करूंगा। ln ऑफ sin x को वैसे लिखा मैंने, ये cos x है, ये sin x, ये dx मैंने लिख दिया, इसको अलग अलग मैंने लिख दिया। अब मैं क्या काम करूंगा, इसकी जगह पे मैंने पुट कर दिया t दोनों तरफ, तो दोनों तरफ मैं डेरिवेटिव लूंगा विद रिस्पेक्ट टू x के लिहाज से, तो ये आप जब इसका डेरिवेटिव लेंगे लॉग है, आप जानते हैं लॉग की शायद पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगा 1 ओवर साइन x इनटू डेरिवेटिव आप इसका साइन का तो वो cos बन जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा cos बटा साइन x इनटू dx, ये dx इधर वाला इधर आ गया और इधर क्या बच गया आपके पास dt बच गया। अब इधर आ जाएंगे, ये ln ऑफ साइन x पूरे की जगह पे आपके पास t आ जाएगा, या आप t पुट कर लेंगे इस पूरे, और इस पूरे की जगह पे आपके पास क्या पुट करेंगे, dt पुट करेंगे। अब ये सादा सवाल बन गया, इससे t बच गया। अब जब आप t को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बनेगा t स्क्वायर बाई 2 प्लस c आ जाएगा, ये 1/2 बाहर कर लें, t की जो असल कीमत थी आपने वो पुट करनी है, ln ऑफ साइन x बराबर t, और t की जगह पे ये पुट करेंगे तो ये बन जाएगा ln ऑफ साइन x, ये होल का स्क्वायर वैसे रह जाएगा प्लस c आ जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 16 के जो जवाब आया 1/2 इंटू ln ऑफ साइन x का स्क्वायर, ये हमारा सवाल नंबर 16 जो है ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आइएगा, ये 21 हमारे पास ये सवाल है स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर साइन x प्लस cos x dx, इसको हमने हल करना है। ये मैंने इसको सब दोनों के नीचे ले गया, यानी बेसिकली मैंने इसको फोर्थ कंपोनेंट बना दिया, फोर्थ क्वांटिटी बना दी, फोर्थ टर्म बना दी। आप जानते हैं कि जब वापस जाएंगे चौथी रकम ऊपर चली जाती है तो ये यहीं पे आ जाएगी, मैंने इसको चौथे। अब ये बेसिक इन दोनों का एलसीएम है, तो मैं क्या काम करूंगा, मैं अलग अलग लिख दूंगा साइन x इंटू 1/√2 प्लस cos x इंटू √1/2 दो के जैसा, ये dx वैसे लिखें, साइन x वैसे लिखें। अब आप जानते हैं कि ये 1/√2 ये साइन π/4 यानी साइन 45 की कीमत भी होती है, तो इसकी जगह पे मैं साइन 45 लिखूंगा। cos x आ गया तो ये फिर ये cos 45 की कीमत होती है। मुझे यहाँ बेसिकली cos का फार्मूला चाहिए था, आप जानते हैं कि cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ये बराबर होता है cos ऑफ अल्फा मनफी बीटा। मैंने cos का फार्मूला बनाने के लिए इसकी जगह पे साइन 45 लिखा है और इसकी जगह पे मैंने cos 45 लिखा है। इस तरह मेरे पास ये cos का फार्मूला बन गया। अगले स्टेप में cos को मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये सीकेंड बन जाता है, सीकेंड ऑफ x मनफी π/4 इंटू dx आ गया। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ सीकेंड थीटा, आप इसको 2 मिनट के लिए थीटा समझ लें तो आपके पास फार्मूला होता है ln ऑफ सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा। तो थीटा की कीमत जो यहाँ पे है वो यहीं पे लिख देंगे, तो शॉर्टकट में आपके पास जवाब आ गया ln ऑफ सीकेंड इंटू x मनफी π/4 प्लस टेंजेंट इंटू x मनफी π/4 और ये प्लस c, ये आपका सवाल हुआ। इस तरह हमारा ये एक्सरसाइज जो थी वो 3.3 कंप्लीट हो गई और ये आपने 3.3 आज मुकम्मल कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।